अस्सलामुअलैकुम। लास्ट वीडियो आप लोगों ने मेरी देखी और मुझे 5-6 लोगों की कॉल भी आई और काफ़ी ज़्यादा लोगों के मैसेजेस भी आए कि इतनी यंग एज में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ भी देख ली, कभी शो भी नहीं करवाया और तुम्हें डर वगैरह नहीं लगता था। और दूसरी चीज़ जो लोगों ने मुझसे पूछी ना कि शैतान का असल मकसद तो होता है मियाँ बीवी में लड़ाई, तो तुम्हारे अपने शौहर के साथ झगड़े हुए, तो वो सारी चीज़ें ना मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बताऊंगी कि किस किस तरह के झगड़े हुए, कितने झगड़े हुए और मैं कितना ज़्यादा खौफज़दा होती थी। वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। और जिन लोगों ने मेरी वो वाली वीडियो नहीं ना देखी, तो फिर आपको आज की वीडियो देखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। पहले आप लोग वो देख लें कि कौन सी तकलीफ़ थी और किस किस तरह आई थी और फिर मैं उस तकलीफ़ में से कैसे निकली, कितने साल मुझे उस तकलीफ़ में से गुजरना पड़ा, तो फिर आप लोगों को आज की वीडियो की समझ आएगी। सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे खौफज़दा करती थी ना, वो ये होता था कि जिस टाइम घर में मैं अकेली होती थी ना, उस टाइम पे ना ऐसे बाहर से चाबी की आवाज़ आती थी और जो हमारा इंटरनल लॉक था ना, वो ऐसे घूमता होता था। अल्हम्दुलिल्लाह घर के अंदर तो कभी कोई एंटर नहीं हुआ था, लेकिन वो चीज़ मुझे बहुत खौफज़दा करती थी। मैं घर में होती भी अकेली थी, तो ऐसे चाबी की भी आवाज़ आनी और लॉक ऐसे ना घूमता होता था, मुसलसल घूमता रहता था और ऐसे लगता था जैसे अभी कोई अंदर आया, अभी आया। और जब ऐसे होता था ना, तो मैं भाग के अपने रूम में चली जाया करती थी और मैं इतना ज़ोर-ज़ोर से रोती थी, चीखें मारती होती थी और मुझे कई-कई दिन तक बुखार होता था। और मैं ना भाग के अपना रूम लॉक करती थी जब भी ऐसे होता था ना, और रूम में आके भी मुझे ऐसे लगता था जैसे कोई चीज़ मेरे पीछे है। मतलब रूम में आके भी मुझे सुकून नहीं आता था। पहले तो ना ये सीन हफ्ते में 1 बार या 2 बार होता था, लेकिन फिर ना ये मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा होती थी, तो फिर ये ना जितना इंसान ज़्यादा खौफ़ज़दा होता है ना, शैतान उतना ज़्यादा हमला करता है। तो फिर ये डेली होना शुरू हो गया। तो फिर जो हेल्पर थी ना, हमारी आंटी थी, उनकी फिर हमने टाइमिंग इस तरह से कर दी मेरे हस्बैंड ने कि हस्बैंड के जाने से पहले ना वो आ जाया करती थी। सुबह पौने 8 बजे आ जाती थी, हस्बैंड ने 8 बजे जाना होता था। और शाम को भी वो हस्बैंड के घर आने के बाद ना 4 सवा 4 बजे जाती थी, जब हस्बैंड ने घर आ जाना होता था ना उसके बाद। मैं तो कॉकरोच से भी डरती थी। अगर कभी वॉशरूम में कॉकरोच आ जाता था ना, तो मैं वॉशरूम नहीं जाती थी। मैं कहती थी पहले उसको मारें फिर मैं जाऊँगी। तो मैं इस तरह की थी और जब इतना कुछ मुझे देखना पड़ा ना, तो आप लोग सोच ही सकते हैं कि मेरा क्या हाल होगा। कई-कई दिन तक मेरा बुखार नहीं उतरता था। एक बार ना मैं लैपटॉप पे ना कोई चीज़ देख रही थी, तो उस टाइम पे हालाँकि मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ बैठी हुई थी। मैं ना खुद ही लैपटॉप पे, मुझे याद नहीं कोई काम कर रही थी या कोई चीज़ देख रही थी। उस टाइम मैं लैपटॉप काफ़ी यूज़ किया करती थी। तो मुझे ना किसी चीज़ ने ऐसे पीछे से खींचा, हालाँकि मेरे सारे घर वाले ही पास बैठे हुए थे। और जब ना मेरे साथ ऐसा कुछ होता था ना, तो मेरे मुँह से आवाज़ नहीं निकलती थी। मतलब आयतल कुर्सी वग़ैरह ये चीज़ें तो बहुत दूर की बात है ना, मेरे मुँह से आवाज़ ही नहीं निकलती थी। तो ना मुझे किसी चीज़ ने ना ऐसे पकड़ के खींचा, पिछली साइड को ना मेरा सर पकड़ के खींचा। बस मेरा सर ना पीछे मेरी कमर को टच होना रह गया था। इतना ज़्यादा मेरा मूव कर चुका था ना सर पीछे को, और मेरी बस गर्दन टूटने वाली थी। बाकी इतनी ज़ोर से किसी ने ऐसे मुझे पावर के साथ खींचा हुआ था। और मेरे अब्बू और मेरे हस्बैंड ने ना दोनों ने फुल ज़ोर लगा के मुझे छुड़वाया था। उन दोनों ने अपना फुल ज़ोर लगाया था। उन दोनों को ही इतना पसीना इतना ज़्यादा आ गया था कि पसीना उनका नीचे को गिर रहा था, जैसे उन्होंने मुँह नहीं धोया होता, इतना ज़्यादा, इतना उनका ज़ोर लगा था मुझे छुड़वाते हुए। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि आपको कभी किसी पे डाउट नहीं हुआ, मतलब इंसान इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में से गुज़रे तो किसी ना किसी दुश्मन का तो उसको अंदाज़ा हो ही जाता है। तो वाक़ई हुआ है, शक तो शक क्या यकीन भी है। लेकिन इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि वो हमारी फ़ैमिली में से ही हैं। तो शेयर करूँगी अब मैं आप लोगों के साथ, क्योंकि अब सारे मसले हल हो चुके हैं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ना आज के वीडियो में नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ना आप लोगों को बताऊँगी कि वो कौन लोग हैं जिन पे हमारा शक जाता है और क्यों जाता है। अच्छा ना, एक बार ना मैंने एक ख्वाब देखा कि ना जो हमारा मैट्रेस है ना, बेड का जो मैट्रेस है, उसको ना कोई आदमी ऐसे काट रहा है और उसके पास ना बहुत बड़ी कैंची है। अजीब ही तरह की वो कैंची थी। उससे पहले मैंने अपनी लाइफ में उस तरह की कोई कैंची नहीं देखी थी। और वो काट रहा है और जब उसने काटा है ना, तो हमारा जो मैट्रेस है ना, उसके अंदर से एक ऐसे चाकू टाइप, कोई छोटा सा कटर टाइप ना वो निकला है और वो ना ब्लड से भरा हुआ है। ये मैंने ना ख्वाब देखा। और जब उस आदमी ने हमें वो कटर सा पकड़ाया ना, तो फ़ौरन ही मेरी आँख खुल गई। तो मैंने ना नेक्स्ट डे ना अपने हस्बैंड को ये ख्वाब सुनाया। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि हाँ जी, कोई गैर बंदा हमारे मैट्रेस को काट रहा है और हम उसे काटने भी दे रहे हैं, बड़ी बात नहीं हो गई। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम ना सारा दिन यही कुछ सोचती हो, तो ये तुम्हारा ना ज़हनी कोई ख़्याल है, तो कुछ और सोचा करो ताकि तुम्हें अच्छे-अच्छे ख्वाब आएँ, इस तरह के ख्वाब ना आएँ। और मैंने भी यही सोचा कि वाक़ई सारा दिन यही बातें, यही चीज़ें तो चलती रहती हैं, तो मेरा कोई ज़हनी ख़्याल हो सकता है जो मुझे ख्वाब बन के आया है। वैसे भी कोई अनजान आदमी हमारा मैट्रेस क्यों काटेगा?
और इस बात के ना तकरीबन 3 सवा 3 साल गुज़र चुके थे। तो उस टाइम पे ना हाइपर स्टार पे जो मैट्रेस थे ना उस पे 40% ऑफ था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा हम न्यू मैट्रेस लें। तो हमने ना हाइपर स्टार जाके न्यू मैट्रेस ले लिया और जो पुराना मैट्रेस था ना वो घर में कभी इधर पड़ा है कभी उधर पड़ा है। तो एक दिन ना मेरी अम्मी ने कहा कि जो सोफ़ा है उसकी सीट्स ना काफ़ी ख़राब हो रही हैं, काफ़ी पतली हो गई हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको कटवा के ना उसकी फिलिंग करवा लेते हैं। तो हमने ना वो पोशिश वालों को बुलाया और जब उन्होंने आके हमारे मैट्रेस को काटा ना तो सेम टू सेम वही सीन हुआ जो मैंने ख्वाब सुनाया था अपने हस्बैंड को। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि जैसे तुमने बताया था बिल्कुल उसी तरह ही उसने मैट्रेस को काटा और मेरे हस्बैंड ने ना उसकी वो कैंची ला के भी दी। तो वो वाक़ई ही सेम टू सेम वो सीज़र थी जो मैंने अपने ख्वाब में देखी थी और इतनी बड़ी कैंची ना मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखी थी, इतनी अजीबो-गरीब। और जब उन्होंने मैट्रेस को काटा ना तो वाक़ई ही उसके अंदर से वो कटर सा निकला और वो उसका ना साइज़ इतना था जितनी मिडल फिंगर होती है ना बिल्कुल इतना। और वो पूरे का पूरा ब्लड से भरा हुआ था जब उस आदमी ने वो निकाल के ना मेरे हस्बैंड को पकड़ाया। अब आप सोचें कि वो ख्वाब मैंने 3 सवा 3 साल पहले देखा था और वो कटर बिल्कुल इसी तरह ब्लड से भरा था जैसे ये ताज़ा खून है किसी का। मेरे हस्बैंड ने ना काफ़ी ज़्यादा टिश्यू पेपर्स अपने हाथ पे रख के ना तो उस आदमी से वो कटर उनके ऊपर रखवाया और उसका ना ब्लड साफ़ किया। अब जब ब्लड साफ़ किया ना तो उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा था, बहुत छोटा था और ऐसे लिखा हुआ था वो ना था लोहे का बना हुआ था और उस पे ना ऐसे था जैसे खुदाई करके नहीं कुछ लिखा होता है, ऐसे उसको खुरच-खुरच के कुछ कुछ ना उस पे लिखा हुआ था। फिर हमने ना टॉर्च ऑन की तो वो अब थोड़ा-थोड़ा पढ़ा जाने लगा, लेकिन ना वो वर्ड्स उल्टे लिखे हुए थे। तो फिर हमने ना टॉर्च ऑन करके और उसको शीशे के सामने किया तो वो ना मेरा और मेरे हस्बैंड का नाम लिखा था, बहुत छोटा था। तो ना उन दोनों नामों के ऊपर ना ऐसे क्रॉस लगा हुआ था। और आप लोग सोचें कि हम कितने साल उसी चाकू वाले मैट्रेस पे सोते रहे हैं, तो अल्लाह ताला हिफ़ाज़त करने वाला है। बस ना एक बात का यकीन रखें कि जो भी नुकसान होना है ना वो अल्लाह की तरफ से होना है। अगर आपके नसीब में नहीं ना लिखा हुआ तो कोई लाख कोशिश कर लेना फिर वो नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर अल्लाह की तरफ से आपके लिए आज़माइश है तो फिर अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाएँ, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मौत आपको तभी आएगी जब अल्लाह ने लिखी होगी। अच्छा उसके बाद ना मैं और मेरे हस्बैंड ना वो टिश्यू पेपर्स भी और वो जो कटर सा था उसको हम ना पानी में बहाने के लिए गए। हमारे ना घर के करीब ही नहर होती थी तो हम ना दोनों उधर गए कि उसको ना जाके पानी में बहा आते हैं। तो जब हम गए ना तो मेरे हस्बैंड ने ना वो पानी में ऐसे डाला ना नहर के अंदर उनको फेंका तो ना अचानक से ही एक आदमी नमूदार हुआ और वो ऐसे दौड़ता हुआ आया और वो ना नहर के अंदर चला गया, जंप कर गया और नहर में जाके वो गायब हो गया। वो हमें फिर नज़र ही नहीं आया और हम काफ़ी देर खड़े रहे कि वो निकलेगा बाहर, लेकिन उसने कहाँ निकलना था वो तो हमें बाद में समझ आई। वो आदमी कौन था, वो क्या कर रहा था। लेकिन खैर उस बात के बाद ना जो चीज़ मेरे पीछे होती थी ना वो ख़त्म हो गई। तो आप लोग सोचेंगे मेरी शादी के बाद जो सबसे ज़्यादा खुशियों वाले साल थे, सबसे ज़्यादा प्यारे साल थे ना, वो इस तकलीफ़ की नज़र हो गए। सारे के सारे अज़ियत में, तकलीफ़ में गुज़रे। लेकिन ना अल्लाह ताला ने खुशियाँ भी बहुत दी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी-बड़ी नेमतों से नवाज़ा। और अब ना कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि वो वाले साल जो थे, जितनी ज़्यादा खुशियाँ थीं, जितना सब कुछ था, तो हो सकता है कि ये साल नाफ़रमानी में, सरकशी में गुज़रते। अच्छा है बल्कि अल्लाह ने अजर लिखा होगा। बस अब अल्लाह ताला से दुआ है कि इस सब के बदले अल्लाह ताला मुझे जन्नत में मेरा घर दे दे। और हाँ, शौहर के साथ लड़ाई का आप लोगों ने पूछा था, तो अल्लाह का शुक्र है अल्लाह पाक ने इस चीज़ से बचा लिया और हो सकता है कि इसी वजह से हम लोग भी बचे रहे, हमारा रिश्ता कायम रहा बल्कि और मज़बूत होता गया। अगर हमारे दरमियान भी लड़ाई आ जाती तो हो सकता है शैतान का मकसद पूरा हो जाता, लेकिन अल्लाह पाक ने महफूज रखा। अब ना इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि हमें किस पे शक है और ये काम कौन कर सकता है। अच्छा यहाँ पर ना बच्चे अपने पापा के साथ जाके मेरे लिए गिफ्ट लाए थे, साथ में मिठाई लाए थे। तो मिठाई तो उन्होंने खुद ही खा ली, मैं खाती नहीं हूँ। तो ये गिफ्ट लेके आए थे, ये परफ्यूम था, बड़ा क्यूट सा था। मैं तो इसको ना लिप ग्लोस समझी, लेकिन ये परफ्यूम था, ये बड़ा क्यूट था। और साथ में टॉप्स लाए थे, ब्लैक वाले जो है ना मार कह रहा था मैंने लिए हैं, और जो वाइट और सिल्वर थे ना वो सलार ने लिए। फर्स्ट टाइम में बच्चों ने मुझे गिफ्ट दिया और बहुत ही क्यूट दिया है। परफ्यूम तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, टॉप्स भी दोनों के बहुत प्यारे। और मुझे कह रहे थे कि मामा अब आपने ये पहनने हैं, इनको रखना नहीं है। टॉप्स भी दोनों के बहुत प्यारे हैं, मार ने ब्लैक और गोल्डन दिए हैं और जो सलार है ना उसने सिल्वर और गोल्डन। बहुत ही प्यारे, बहुत क्यूट हैं। परफ्यूम भी बहुत क्यूट है। अब मैं पहनूंगी इंशाल्लाह और आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।